कभी ऐसा लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था की खबरें तो बहुत अच्छी आ रही हैं, पर हमारी अपनी जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इंडिया की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ और आम इंसान की फाइनेंशियल परेशानियों के बीच आखिर ये फासला है क्यों? तो चलिए शुरुआत एक बड़े नंबर से करते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हाल ही में 7.6% आंकी गई है। ये वाकई में एक जबरदस्त आंकड़ा है जो दिखाता है कि देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो फिर हम सबके लिए अपनी पर्सनल वेल्थ बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों एक अच्छी खासी सैलरी के बाद भी महीने के आखिर में कुछ बचाना एक चैलेंज जैसा लगता है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए इसे दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक तरफ है देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी कहानी और दूसरी तरफ हमारे अपने घरों की आर्थिक सच्चाई। देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया में भारत का नाम है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और वहीं दूसरी तरफ हम में से कई परिवार हैं जिन्हें हर महीने अपने खर्चे चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे देश की तरक्की और घर के बजट में कोई मेल ही नहीं है। तो चलिए उन वजहों को करीब से देखते हैं जो हम पर ये फाइनेंशियल दबाव डालती हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, यानी बढ़ती महंगाई से। सांख्यिकी मंत्रालय के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से महंगाई दर 3.21% है। अब ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, पर इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और हमारी कमाई की जो खरीदने की ताकत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और असलियत तो ये है कि कुछ जरूरी चीजों के खर्चे तो हमारी सैलरी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे घर खरीदना या उसका किराया देना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई का खर्च और एक अच्छी हेल्थ केयर का खर्च। ये वो बड़े खर्चे हैं जो किसी भी परिवार के बजट को सबसे ज्यादा हिला देते हैं। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी वजह पर, और वो है कर्ज का बोझ। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। घर, गाड़ी, फोन और ना जाने कितनी ही चीजों के लिए जो हम ईएमआई यानी हर महीने की किश्तें भरते हैं, वो हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती हैं। ये लोन कल्चर हमारी इनकम को सालों साल तक, कई बार तो दशकों तक ब्लॉक कर देता है, जिससे भविष्य के लिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें देश के बटुए को देखना होगा, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय बजट। यही वो सिस्टम है जो हमारे चुकाए गए टैक्स को देश के खर्चों से जोड़ता है। देखिए, केंद्रीय बजट या यूनियन बजट असल में भारत सरकार का सालाना फाइनेंशियल प्लान है। आप इसे बिल्कुल देश का घरेलू बजट समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और वो पैसा कहां खर्च किया जाएगा। अब बजट सुनने में तो बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर असल में इसे दो आसान हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है रिसीट्स यानी देश की कुल आमदनी, और दूसरा है एक्सपेंडिचर यानी देश का कुल खर्च। देश की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है हम नागरिकों और बिजनेस की चुकाए गए टैक्स से। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स। ये सब सरकार की कमाई के सबसे बड़े स्रोत हैं। मतलब हमारी जेब से निकला पैसा ही देश को चलाने के काम आता है। तो जो पैसा हम सबसे टैक्स के रूप में आता है, वो आखिर जाता कहां है? सरकार उसे ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, सब्सिडी और हेल्थ जैसी बड़ी बड़ी जरूरतों पर खर्च करती है। तो ये हमारे चुकाए गए टैक्स और देश के विकास के बीच का सीधा कनेक्शन है। तो फिर सवाल वहीं आकर रुकता है, हम इस खाई को कैसे भर सकते हैं? कैसे ये पक्का करें कि देश की तरक्की का फायदा सीधे सीधे हमारी अपनी वेल्थ में भी दिखे? वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत 2047 तक एक हाई इनकम इकोनॉमी बनना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल गोल है, और इस गोल के सामने ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि हमारी पर्सनल वेल्थ इस लक्ष्य के साथ कदम से कदम कैसे मिलाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि देश की आर्थिक सफलता के पैमाने और हमारी पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ के पैमाने हमेशा एक जैसे नहीं होते। जैसे देश की जीडीपी रेट ज्यादा होने का मतलब अपने आप ये नहीं हो जाता कि हमारी सेविंग्स रेट भी ज्यादा होगी, या देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का मतलब ये नहीं है कि हमारी पर्सनल संपत्ति भी बन रही है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, वो एक सबसे बड़ी चाबी क्या है जिससे ये सुनिश्चित हो कि हमारी अपनी दौलत भी उसके साथ साथ बढ़े? शायद इसका जवाब बेहतर फाइनेंशियल लिटरेसी और प्लानिंग में छिपा है। ये हम सभी के लिए सोचने का एक बहुत ही जरूरी विषय है।